मेरा नाम है सोनू महेश। ओवरऑल सर आज का जो यूपीएससी का इंटरव्यू था कैसा गया आपका? हाँ, थोड़ा बढ़िया था। ये मॉक इंटरव्यू जैसा नहीं है, क्योंकि ये जो मेंबर जो बोर्ड का जो चेयरमैन है और मेंबर्स है, काफ़ी कोडियल होता है। अनलाइक मॉक इंटरव्यूज विच आर मोर टाइप ऑफ ग्रिलिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हियर द एक्सपीरियंस इज मोर कोडियल, मोर काइंड ऑफ ए फ्रेंडली टॉक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट। और ये इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। और 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ? सारे बार प्रीलिम्स हुआ है, पहली बार अभी मेंस पास हुआ। ओके सर, क्या हम लोग सर जब यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स नहीं होता सर, 4 टाइम हम लगातार प्रीलिम्स क्रैक कर दिया और इस बार इंटरव्यू में पहुँचो सर, क्या राज है इसके पीछे का? नहीं, प्रीलिम्स जो पास होता है, बिकॉज मेरा ओपिनियन ये है कि इफ़ यू डू दी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीलिम्स, there's a very high chance that you will clear prelims, because that is the only stage of UPSC where if you work hard you will clear. In case of mains and in case of interview, luck factor as a percentage is slightly higher compared to prelims. So prelims में you have to do certain basic requirements like NCERTs चाहिए, India yearbook चाहिए, newspaper regularly follow करना है, and basic जो reference books है, अगर इतना करेगा तो आराम से prelims पास हो जाएगा. Okay, there's a very fairly high chance that you will clear your path to prelims. मेंस के लिए तो अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पेपर्स इन अ डिफरेंट मैनर. सो देयर यू हैव टू बी ऑल्टोगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. वहाँ पे अलग से एक करके अपना स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा. ऑप्शनल के अलग और जीएस का अलग. तो सर हाईएस्ट मार्क्स प्रीलिम्स में कितना आया आपका? मेरा आया था 126 आया था. इस पिछले अटेम्प्ट वाला. अच्छा, और आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है. एंथ्रोपोलॉजी. सर प्रीलिम्स को लेकर सर हम बहुत नॉर्मल अगर बात करें सर, कैसे स्टार्टिंग में कैसे करें, कौन से पोर्शन को मजबूत करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? नहीं, प्रीलिम्स में अगर वो कोई कैंडिडेट हो, इफ दे आर स्टार्टिंग नाउ ऑन द डे वन they should take the printout of at least some 10 years of question papers. They have to go through the question paper first. Okay, they have to analyze what the type of questions, what is their standard of knowledge about all these topics. उसके बाद सिलेबस पढ़ना है एक बार. प्रीलिम्स का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल सिलेबस पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर देखना है. बिकॉज वंस यू आर गोइंग फॉर द स्टडी, you should be knowing what is the, I am from army, so it's like a war. Okay, once you are going for a war, then that means you should be knowing the war field. So war field मतलब का knowledge ये है कि one is the syllabus, one is the past question papers. So once you have the familiarity with these two, then you go for study. Okay, studies करने के लिए you have to study the NCERTs, you have to study the India yearbook, you have to study newspaper, you have to study the basic